Yesterday ka mega show was fantastic. Every speaker was perfect. From the legend and the person who has surrendered his CS license, so that people can pick up what works for them, you know. सुनना बहुत अच्छा, कहना और छोड़ना ये अलग बात है। संबंधों में जब तक संबंध न हो खूबसूरत समा नहीं बन सकता। really very comprehensive. Change before the change, then the change will change us. कि कुछ नया सीखने को मिलता है। आप बेचो नहीं बेचो, करना है नहीं करना है, डाइवर्ट होना है नहीं होना है का बात नहीं है, बट आपको नॉलेज होना है। सो हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि BITV हर महीने की आखिरी रविवार को एक ऑनलाइन लाइव मेगा शो लेकर आता है। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज का ये जो एपिसोड है, ये हमने उसी मेगा शो को लेकर एक फीडबैक एपिसोड बनाया है, जहां पर हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको ये आपके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर आप हमें ये बताते हैं कि ऑनलाइन लाइव मेगा शो कैसा रहा, हम क्या उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे इस ऑनलाइन लाइव मेगा शो को और बड़ा शो बना सकते हैं। और मेगा शो पर आपसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए आज हमारे साथ में कुछ गेस्ट जुड़े हैं, जिनमें से मिस्टर मुरली मेहता हमारे साथ में है, मिस्टर लाजरस डायस हमारे साथ में है और मिसेस अंजलि राजे हमारे साथ में है। तो सबसे पहले मैं लाजरस जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या प्रश्न कल के मेगा शो को लेकर आपके मन में आता है जो आप ऑडियंस से पूछना चाहेंगे। जो कंटेंट है या जो टॉपिक्स जो भी हुआ है कल के जो प्रोग्राम में, वो टॉपिक्स के रिलेटेड लोगों का फीडबैक क्या है? मतलब वो रेलेवेंट था या नहीं था, ज्यादा रेलेवेंट या कम रेलेवेंट, मतलब रेलेवेंस के पॉइंट पे अपने बिजनेस में कितना उसका क्राइटेरिया, अगर हम 1 to 10 स्कोर करेंगे तो कितना स्कोर आप देंगे और क्यों? वैसे तो ये 6 के 6 जो लेजेंड्स ऑफ इंश्योरेंस थे, उनकी जो प्रेजेंटेशन तो बढ़िया हुई है, लेकिन मेरा एक सुझाव उसमें ये था कि अगर क्योंकि एक घंटे का या आधे घंटे का जो प्रोग्राम इनका दिया गया, मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज आइसिंग ऑन द टॉप, और ये सिर्फ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। जैसा अभी लाजरस सर की बात करते हैं तो उनका जो बाइंग साइकिल है, तो बाइंग साइकिल में अपने पूरा दिन का वो सेशन हो सकता है, उसको उन्होंने कॉम्पैक्ट और ब्रीफ तरीके से उसको समझाया। तो इतना वो छोटे से उसमें उनको कॉम्पैक्ट करके उनको भी शायद तकलीफ हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। It requires a very detailed explanation and very अच्छी तरह से उसको वो लोग विस्तार से समझा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा सजेशन दिया सुरेश जी आपने। लाजर जी, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे उनकी इस बात पर? इसमें हमको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं, बहुत सारे अलग स्पीकर्स को, तो इसलिए क्या है कि 30 मिनट्स इज गुड इनफ टाइम। सो मेनी पीपल हु आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड इन सो ब्यूटीफुल वेज, so everybody gets way so that people can pick up what works for them, मतलब उनके लिए क्या अच्छा रहेगा या उनको जो अच्छा लगता है वो पॉइंट को पिकअप करके वो लोग काम कर सकते हैं उसके। ठीक है मेहता साहब, मैं आपके मन में क्या प्रश्न आता है? मुझे ये जानना है कि डू दे वॉच दिस मेगा शो एवरी मंथ? इफ आंसर इज यस, व्हाई? कि कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एक तो ये चीज है मेहता साहब, विमन दास जी का कहना है कि हर बार में कुछ नया सीखने को मिलता है। एवरी टाइम देयर इज न्यू लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम। Yesterday ka mega show was fantastic. Every speaker was perfect. Today I am 73, but still I am doing work. One fellow has given me the example of the Rahul Dravid in a match, cricket match. What Rahul Dravid goes whenever the critical situation is coming, he goes on the field and stand up there. He don't make any run. वो बोलता है कि रन तो बाद में हो जाएगा, आज अपना परिस्थिति ऐसा है कि अपने को खड़ा रहना है, मार्केट में जाके बाहर जाके कैसे भी निकलेंगे तो अपन विकेट डाउन हो जाएगा। और अंजलि मैडम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपके मन में क्या प्रश्न आता है? एज अ पार्टिसिपेंट आप लोगों का टेक अवे क्या था कि हाँ ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिकॉज सुनना बहुत अच्छा, कहना और छोड़ना ये अलग बात है। संबंध जितने अपने अच्छे होते हैं उतने अपने अच्छे व्यवहार भी होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ 2 लाइन में कहना चाहूंगा, जो मेरा टेक अवे है, संबंधों में जब तक संबंध न हो खूबसूरत समा नहीं बन सकता। तो
जो है अपने क्लाइंट के साथ में अच्छी तरह से मेंटेन करें, क्योंकि अभी जैसा सोनी साहब सीनियर एजेंट हैं, वो कह रहे हैं कि बिजनेस होना मुश्किल है, लेकिन बिजनेस के लिए उनको प्रवृत्त करना ये अपने हाथ में है। कौन से प्रेजेंटेशन से आपको ये टेक अवे मिला, विमन दास जी? दीपक जी ने जो बोला कि एक डिपार्टमेंट अलग बना के रखा है, न्यू बिजनेस के लिए अलग, पॉलिसी सर्विसिंग के लिए अलग, तो वैसा मैं भी करता हूं, लेकिन और सीखने को मिला कि एकदम फुल्ली। मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि अगर ये प्रोग्राम इसी तरीके से लगातार चलता रहा, हर महीने महीने दर महीने अगर ये प्रोग्राम चलता रहा, तो ये क्या इम्पैक्ट डाल सकता है फाइनेंशियल एडवाइजर कम्युनिटी, या एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर, या ये जो पूरी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी पर क्या प्रभाव डाल सकता है? राजेश साहब। For excellent program, yesterday's program was really very comprehensive. I just want to tell you, as I am a SBA, from that angle, what I was looking in that program, कि मेरे टीम वालों के लिए, टीममेट्स के लिए कैसे फायदेमंद है, क्योंकि मेरे टीममेट्स कल का ये प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें मिक्स टीम है, जो नए हैं, जो मिडिल एज वाले हैं या जो हायर एज वाले हैं, जो सीनियर एजेंट्स है, जूनियर एजेंट्स है, कम काम करने वाले, ज्यादा काम करने वाले, ऐसे सभी मिक्स बैठे थे। और मुझे ये प्रोग्राम में ये मिला कि सभी लोगों के लिए सब कुछ मिल रहा था। दैट वाज द वेरी फैंटास्टिक थिंग व्हिच यस्टरडे वी गिव। आई जस्ट वांट टू टेल यू द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, एक है पहले ही जो महेंद्र जी से जो मिला कि मेंटर का वैल्यू फ्रॉम द लेजेंड एंड द पर्सन हु हैज सरेंडर हिज सीएस लाइसेंस, व्हाट इज दैट वैल्यू? सीए होने के लिए क्या करता है आदमी, कितना पढ़ाई करता है, और उसके बाद वो LIC का लाइसेंस लेने के लिए सीए का सरेंडर कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मोटिवेशन था। दूसरी बात जो अगर हम देखते हैं तो नलावड़े जी का जो बात था, रियल इट्स अ फैक्ट है कि 70-80% या किसी को 60, किसी को 40% भी वो रिपीटेड बिजनेस या उधर से रिलेशंस और सर्विस अच्छा रखने से आता है। एंड दैट इज व्हाट as per that, by doing with, because he was sharing his facts actually, because I know him also, so उससे वो ग्रो कर रहा है। दैट इज व्हाट द मेन थिंग। केतन भाई ने भी जो दिया कि इंश्योरेंस सिर्फ क्या लाइफ इंश्योरेंस और सिर्फ मेडिक्लेम नहीं है, बहुत आई ओपनर था। जो हम इंश्योरेंस वाले अगर जाते, आप बेचो नहीं बेचो, करना है नहीं करना है, डाइवर्ट होना है नहीं होना है का बात नहीं है, बट आपको नॉलेज होना है। बट ये BITV की वजह से ये पॉसिबल हो गया। एंड अगर आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे एवरी मंथ में, अगर मेगा शो में, तो उसमें एक ये आस रहेगी कि मुझे कुछ ना कुछ तो मिलते रहेगा और हम जो बूस्टर देते रहेंगे, देन इट इज आवर ड्यूटी टू टेक द फॉलो अप। थैंक यू राजेश साहब, आपने बहुत ही डिटेल में जो है, बहुत ही डिटेल में बताया इस कल के इस प्रोग्राम के बारे में। मैं मिस्टर राजेश से पूछना चाहता हूँ रंजीत। यस यस प्लीज। राजेश जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस करके दिया। क्या आप 3 आइडियाज दे सकते हैं कि ये प्रोग्राम को और भी अच्छा हम बना सकते हैं? गिव अस 3 सजेशंस। ये प्रोग्राम में आप जो दे रहे हैं उसके साथ में उसको ग्रो करने के, अपने परिवार के साथ, अपना लाइफस्टाइल के साथ, सिर्फ बिजनेस नहीं, प्रोफेशन नहीं, तो ओवरऑल ऑल फ्रंट के ऊपर कैसे वो करे। मैं यही बोलूंगा कि हर एक इसमें नए कंसेप्ट या नए आइडियाज या वही कंसेप्ट नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करे, वो अगर हम बताते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। आई एम नॉट टेलिंग द ट्रेनिंग, बट इट इज अ ट्रिक्स, व्हाट द आइडिया, व्हाट इफ वी गिव देम, दे विल बी विद अस एंड दे विल रियली डू फैंटास्टिक। मुझे अजय अरोरी जी का जो रिस्क था ना, जैसे मैंने कहा, पूरा इसका जो निचोड़ बोलते हैं ना, चेंज बिफोर द चेंज। अभी मार्केट में इतना चेंज आ रहा है कि उसके पहले हमें चेंज होना पड़ेगा। इफ वी डोंट चेंज बिफोर द चेंज, देन द चेंज विल चेंज अस कंपल्सरीली एंड वी विल बी आउट। तो ये जो डिजिटल वे है ना, ये ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज करना चाहिए, इसका एक डिटेल में कुछ हो जाए। मेरे मन में मेहता साहब एक प्रश्न आता है, अगर आप डायरेक्टर बन गए इस मेगा शो के या प्रोड्यूसर बन गए, तो सबसे पहला चेंजेस आप इसमें क्या लाएंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे। मतलब कि कस्टमर के सामने फेस टू फेस बैठ के कैसा, हाउ टू टॉक। सी वी आर रेडी बट कस्टमर आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर चैलेंज। मतलब कि उसके सामने बैठ के कैसे काम करना, वो हम लोग को ज्यादा ट्रेनिंग मिले। मतलब एक्सपर्टाइज उसमें होना चाहिए अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहता साहब, आप क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? बहुत अच्छी बात बोली। हम लोग तो सीख रहे हैं ये सब, लेकिन हमारे कस्टमर नहीं सीख रहे हैं, तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम उनके ऊपर? डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग हियर मेहता साहब?
पूरा माहौल बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है हर क्षेत्र में। अभी ये 4 महीने में जूम ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया। करेक्ट। दैट शोज दैट वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एवरीवेयर। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि लोग इसके बाद ऑफिस में जाएंगे कि नहीं। मेरे मन में कभी कभी सवाल आता है, लोग इतने आदी हो गए हैं, इतने हैबिचुअल हो गए हैं घर से काम करने के लिए, दे वुड प्रीफर टू वर्क फ्रॉम होम। दूसरे लोग भी लाइन में आ जाएंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हाउ टू डिलीवर योर थिंग्स टू योर कस्टमर्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि किस तरह से वो अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से बातें करें, उस पर भी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। कम्युनिकेशन, हाउ यू डू एंड हाउ बेटर यू डू विथ योर ओन पीपल। मेरा प्रश्न यह है कि भारत देश में 10 लाख से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और हम हमारे जो प्रोग्राम बनते हैं उनके मैसेज हम करीबन 2-3 हजार लोगों के पास में भेजते हैं। तो क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इतना ज्यादा काम कर रहा है, तो क्यों इस प्रोग्राम के बारे में 10 लाख लोगों तक जानकारी नहीं जा रही है? इसके बारे में कोई बोल सकता है? क्यों 10 लाख लोग इस प्रोग्राम को नहीं देख रहे हैं? डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इंटरेस्ट उसको कितना है, कहाँ पे उसको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है। Might be because of various webinars going on. टाइम कॉन्फ्लिक्ट, टाइम। वो एक बार इन हो गया ना तो फिर आपके प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएगा, उतना गारंटी है। करेक्ट, I agree. तो आई होप आई गेव यू आंसर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप मुझसे समझ सकते हो, हमको फोन करके भी समझ सकते हो। तो आई थिंक कि आज का सेशन जो था वो बहुत अच्छा था। फीडबैक के ऊपर हमने बात किया, बहुत अच्छे सजेशन मिले, मैंने कुछ 4 पॉइंट्स नोट किए हैं। डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि मेगा शो इस प्रोग्राम को जो है हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएं और बहुत ज्यादा जो है वो चीजें हम जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर को दे पाए, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो अकेला अपने आप को फील ना करे, एक गांव में बैठा हुआ फाइनेंशियल एडवाइजर भी फील करे कि BITV मेरे साथ है, मुझे वो नॉलेज देने वाला जो है प्लेटफॉर्म मेरे साथ में है। और एक बड़े से बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर भी फील करे कि मैं जिस लेवल पे हूं उससे और आगे तक लेके जाने में BITV मेरे साथ में है। ऐसी हमारी कोशिश है। मेगा शो उसका एक पार्ट है। इसके अलावा 91.2 हमारे एपिसोड्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। बैक ऑफ द स्टेज हम चीजों पे काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you all of you. Thank you all of you. Have a nice evening. Thank you, sir. Thank you very much for giving Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir.